जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीटर मैथ में स्वागत करता हूं। आज है हमारा ज्योमेट्री क्लास नंबर 5। आई होप आप लोगों ने पहले का 4 क्लास किया होगा। अगर नहीं किया जाकर करना। आज का क्लास हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो आता है हमारा सेंट्रॉइड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। दूसरा आता है हमारा सर्कम सेंटर, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। एक आता है इन सेंटर, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। एक आता है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है एक्स सेंटर, बही केंद्र। नाम से पता चल रहा है ये कहाँ बनता है, ट्रायंगल के बाहर बनता है। ये सब चीज़ आगे आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले अभी जो पढ़ेंगे मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन मीडियन क्या होता है? तो जैसे इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं ए बी सी। जो हमारा मीडियन होता है ना, मीडियन होता है हमारा जैसे किसी भी एक कोने से सामने वाली साइड के बीच के, सामने वाली साइड जो है इसके बीच पॉइंट मतलब मिड पॉइंट तक मिलाने वाली रेखा को ही मीडियन बोलते हैं। जैसे हमने ए से यहाँ तक खींच दिया, फॉर एग्जांपल डी तक। डी मिड पॉइंट है, तो ये और ये साइड हो जाएगा बराबर। डी क्या है? मिड पॉइंट है। ये हमारा मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो हमारा जो मिड पॉइंट तक मिला दिया ना, तो अब ये हो गया हमारा मीडियन। मीडियन अच्छा, मीडियन जो होता है ना, जो त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज है, ठीक। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को क्या करेगा ना, बराबर भागों में, मतलब बड़े वाले त्रिभुज को दो भागों में, बराबर भागों में बांट देता है। ये चीज़ आगे आपको सीखने को मिलेगा। और एक त्रिभुज के अंदर टोटल 3 मीडियन हो सकता है। इसको यहाँ मिला देते हैं, इसको हम इधर मिला देंगे। टोटल 3 मीडियन होता है। जैसे इसको मान लो ई है, इसको मान लो एफ है। आगे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा, सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, नहीं होता है। हम आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या है ना, बोल रहा है हमें त्रिभुज की माध्यिका का मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो बोलेगा भुजा के मध्य बिंदु के विपरीत शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंडी माध्यिका कहलाता है। तो मैंने क्या बोला, विपरीत शीर्ष, यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे तो ये हमारा माध्यिका हो गया। दूसरा माध्यिका यहाँ हो सकता है, तीसरा हमारा यहाँ हो सकता है। 3 माध्यिका होता है। माध्यिका विपरीत भुजा के क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब सिंपल भाषा में, ये जो हमारा भुजा है, विपरीत भुजा, सामने वाली भुजा है, इसको समद्विभाजित मतलब जितना इधर साइड है उतना इधर साइड है, इसको 2 भागों में बांट देता है, इक्वल भागों में बांट देता है, ठीक। उसके बाद और आगे चीज़ पढ़ो क्या बोल रहा है हमें। और साथ ही त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी 2 समान भागों में विभाजित करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मानो इधर के एरिया 1 होगा तो इधर का भी 1 होगा। टोटल अगर मानो बड़े वाले का 2 होगा तो इसको क्या करेगा, 2 भागों में बांट देगा। जैसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे मानो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जितना होगा ना, उतना ही होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा? ए सी डी, ये वाला। मतलब सिंपल में बताऊँ तो ये जितना एरिया होगा इस ट्रायंगल का, उतना ही एरिया हमारा हो जाएगा जो बचा हुआ भाग है ये ट्रायंगल का। मतलब मीडियन जो है ट्रायंगल का एरिया को 2 भागों में बांट देता है। बच्चा वाला बात है, ठीक। अभी आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेशल 2020 का पूछा क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि एम भुजा त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी के मध्य बिंदु है, ठीक, और त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो एक बनाओ त्रिभुज, ठीक, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक। उसको बाद हमें बोल रहा है एम जो है ना, ए बी सी की बी सी भुजा का मध्य बिंदु है। मतलब इसका मध्य बिंदु एम है, तो हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे, तो इसी का नाम पता है क्या होता है? इसी का नाम होता है मीडियन। जो हमारा ए एम है, ये हमारा क्या बन गया? मीडियन बन गया, क्योंकि ये हमारा क्या होना है? मिड पॉइंट है। देखो वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक मिलाने वाली रेखा को ही मीडियन बोलते हैं। ये हमारा जो ए एम है, ये हमारा मीडियन है। बच्चे वाला बात है। अब हमसे बोला है ए बी एम का क्षेत्रफल दिया 18 सेंटीमीटर। ए बी एम का मतलब ये त्रिभुज जो है, इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया है 18 सेंटीमीटर। 18 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। बच्चे वाला बात, इसका दे दिया 18, तो ये कितना होगा? तो मैंने अभी जस्ट आपसे पहले बताया था, इसका रेशियो क्या होता है, मतलब दोनों इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, अगर ये 18 है तो ये भी हमारा 18 होगा। बच्चा वाला बात, मतलब टोटल पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बोलोगे सर? बोलोगे 18 + 18 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो गया इसका आंसर। आसान है।
बिल्कुल, बहुत आसान है। आगे आइए, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो एक त्रिभुज के अंदर मैंने क्या बताया था, 3 माध्यिका होता है। टोटल कितना होता है, 3 होता है। जैसे यहाँ पे वही चीज़ को मैंने पहले बताया था, वही चीज़ को मैंने फिगर में दिखा दिया है। कौन कौन सा माध्यिका, तो माध्यिका एक हो गया हमारा CF, दूसरा हो गया हमारा कौन सा BE, एक हो गया हमारा AD। ये 3 माध्यिका है। अच्छा पता, तीनों माध्यिका जहाँ पे मिलता है इसको क्या बोलते हैं, पता किसी को? इसी को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड, जो कि आगे मैं बताऊंगा। और हाँ, ये जो तीनों जो साइड है, तीनों साइड जो है जहाँ पे माध्यिका मिलेगी इसको क्या करेगी, इक्वल पार्ट में बांट देगी। ये इतना, ये इसके बराबर हो जाएगा, काम खत्म। हम आगे आते हैं, समझते हैं पहले सेंट्रॉइड क्या होता है। देखो, एक हमारा ये बन गया ट्रायंगल, इसका नाम रखेंगे A, इसका नाम रखेंगे B, इसका नाम रखेंगे C। अब देखो AD माध्यिका एक ले लो, दूसरा ले लो आप BE माध्यिका, तीसरा ले लो आप CF माध्यिका। तीनों माध्यिका है हमारा, तीनों जहाँ पे आके मिला है, जहाँ पे आके मिला, इस पॉइंट को ना पता है क्या बोलते हैं, G बोलते हैं। जी, जो हमारा G पॉइंट है ना, यही हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक। G को ही क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक, और पता है जहाँ पे तीनों माध्यिका मिलती है ना, तीनों माध्यिका जहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट को तो हम G बोल देते हैं। लेकिन 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 ध्यान रखना, जो सेंट्रॉइड होता है ना, माध्यिका को क्या करता है, 2:1 के अनुपात में बांट देता है। मतलब में ये हो गया, ऊपर वाला पार्ट अगर 2 होगा तो नीचे वाला 1 होगा। जैसे ये हमारा 1 हो गया तो ये हमारा 2 होगा। क्या किया, 2:1 के अनुपात में बांट दिया मीडियन, मीडियन को कौन, सेंट्रॉइड। समझ गए? ऐसे ही अगर मानो ये हमारा 4 होगा तो हमारा 2 होगा, ये हमारा अगर 3 होगा तो हमारा 6 होगा। सिंपल भाषा में देखो, काटोगे तो हमारा इसे क्या बन रहा है, 2:1 के बन रहा है। इसको भी काटोगे तो 2:1 के बन रहा है। मतलब जो बड़ा वाला पार्ट होगा 2 होगा, छोटा नीचे वाला पार्ट हमारा 1 होगा। बच्चा वाला बात है। आगे देखो, यही चीज़ को मैंने आपके लिए अच्छे से लैंग्वेज में दे दिया, बोला है ये त्रिभुज के तीनों माध्यिका का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। जो हमारा सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड, ये जी जो सेंट्रॉइड है, ये क्या है, तीनों माध्यिका का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। ठीक, उसके बाद केंद्रक हमेशा सभी प्रकार के त्रिभुजों के अंदर होता है। जो सेंट्रॉइड होता है ना, कभी भी त्रिभुज के बाहर नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल दूँ सेंट्रॉइड तो गलत है, सेंट्रॉइड ऑलवेज त्रिभुज के अंदर ही बनता है। ठीक, उसके बाद केंद्रक जो है हमारा माध्यिका को क्या इतने भागों में बांटता है, तो बोला ना 2:1 के, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, पहले समझाया था। ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा तो ये 3 होगा। ठीक, 2:1 के अनुपात में विभाजित कर देता है। हम आते हैं आगे। आगे ही देखो, जो हमारा केंद्रक है, ये हमारा केंद्रक है, ये हमारा क्या है, केंद्रक है। जी हमारा सेंट्रॉइड है। ठीक, तो यहाँ से हमें बोल देगा त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज के क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज के, ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये ले लो। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हमारा जो सेंट्रॉइड जो बनता था, मीडियन मिलता था यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलता था ना, फिर यहाँ से यहाँ तक मिलता था, यहाँ से यहाँ तक मिलता था। उसमें क्या करेगा, इस सबको हटा देगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रखेगा। जिस पॉइंट पे काट रहा है ना, उस पॉइंट तक रहा है, जहाँ पे सारे मीडियन मिल रहे थे ना, उतना ही तक रख रहा है। ठीक, अब इस पता क्या हो जाएगा हमारा, तो मजा हो जाएगा। जो इसका बड़े वाले का एरिया है ना, बड़े वाले का एरिया, किसका एरिया, त्रिभुज ABC का, ट्रायंगल ABC का एरिया जो है, इसको 3 पार्टों में बांट देगा। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1। केंद्रक ने क्या किया, त्रिभुज के एरिया को 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया। जैसे जैसे हमारे देखो, अगर ये देखते हो आप, कौन सा त्रिभुज, BGC, जितना ये होगा, ठीक, उतना ही हमारा होगा AGC, उतना ही हो जाएगा हमारा, पता है कौन सा, ABG हो जाएगा। मतलब सिंपल मैं बोलूँ मैं आपसे, हमारा कितना हो रहा पता है आपका, 1/3 ऑफ बड़े वाले ट्रायंगल ABC के एरिया का 1/3 भाग ये, 1/3 भाग ये, 1/3 भाग ये, तीनों जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 3 भाग बन जाएगा, सॉरी 1 भाग बन जाएगा। सारे जो हमारा क्या करेगा, बड़े वाले ट्रायंगल का क्या करेगा, 1/3 पार्ट में बांट देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, मान लो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें दे दिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ ले, बता दो एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, तो हम पूछ लेते हैं ट्रायंगल AGC, बताओ क्या होगा, व्हाट। अब बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, बस जो हमारा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बड़े वाले का है, तो हमारा ये छोटा वाला जो है ना,
बड़ा वाला का 3 पार्ट बटा, तो इसमें एक पार्ट का पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसका 1/3 कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? क्यों नहीं समझोगे, बहुत आसान चीज़ें हैं। आगे आओ, एक क्वेश्चन बनाओ। अब यहाँ पे हमें दिया है त्रिभुज ABC में डी BC पर कोई एक बिंदु है, ठीक। डी जो है BC पर कोई एक बिंदु है, यदि EAD का मध्य बिंदु है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो एक त्रिभुज बनाते हैं, समझने वाला थोड़ा समझना। ABC है, तो डी जो है ना BC पर कोई बिंदु है, मिड पॉइंट नहीं बोला है, तो डी कोई बिंदु है, मिड पॉइंट नहीं है, कोई बिंदु है, ठीक। उस पर क्या बोल रहा है, AD को मिला दो, AD का मध्य बिंदु E है, AD का मध्य बिंदु क्या है, E है, ये मध्य बिंदु है, ठीक। अब हमें दिया है ABC का क्षेत्रफल दे दिया, मतलब बड़े वाले क्षेत्रफल दे दिया, हमसे पूछ रहा है BEC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक चीज देखो, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, जो हमारा ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, ये वाला साइड है। अब ये ट्रायंगल को देखो, अब सिर्फ इतना को देखो, तो ये साइड है, ऐसे देखो वर्टेक्स से एक लाइन आया है और इसको दो पार्ट में बांट रहा है, मध्य बिंदु है। जो ये पॉइंट है ई, ये क्या मिड पॉइंट है, पहले ही बोला है, इसको दो पार्ट में बांटेगा, दो पार्ट में अगर इसको बांट देगा, समझना ध्यान से, दो पार्ट में बांट देगा, तो ये वाला एरिया इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लूँ मैं इसको एक्स, तो ये भी हमारा एक्स होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ऐसे ही देखो हमसे पूछा है कौन सा, BC, इसको भी यहाँ से यहाँ तक मिलाना पड़ेगा। ये भी तो क्या है भाई, ये भी देखो साइड इसका, इस वाले साइड का, इस वाले साइड को दो पार्ट में बांट रहा है, और ये भी हमारे क्या बन जाएगा, वर्टेक्स से आ रहा है तो मीडियन बन जाएगा। तो ये भी जितना ये होगा, ये मानो वाई होगा तो ये भी वाई होगा, बस इतना ही करना था, ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा। अब देखो पूरे के एरिया की बात करूँ मैं, तो सबको जोड़ लो, तो बोलोगे सर 2 × x + y हो जाएगा बड़े वाले के एरिया, यही एरिया दिया हमें 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है इतना एरिया, कौन सा एरिया, तो हमें पूछ रहा है BEC का एरिया। तो नहीं बता दोगे, हमें x अगर y दोनों का वैल्यू निकाल ले, x + y का, तो एरिया निकल जाएगा। तो कुछ करना है नहीं, इसको काट दो बस 35, तो हमारा x + y बराबर आ गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर, ठीक है। जब तक आपसे बोले नहीं, ठीक है, कि कोई मिड पॉइंट है, या जैसे जब बोलेगा तभी आप उसको मानना, अपना मन से कुछ ही मत मान लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम आगे। अब यहाँ हमें एक ट्रायंगल है, हमें एक ट्रायंगल दिया है, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक। इसके सारे मिड पॉइंट को मिलाया, सब मिड पॉइंट को मिला दिया, तो मिड पॉइंट को मिला दोगे ना, सारे मिड पॉइंट को, तो जो ये खाली स्पेस है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब इक्वल स्पेस में बढ़ जाएगा। टोटल हमारे देखो 6 स्पेस है, ठीक है, तो ये भी एक होगा, ये भी एक, 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 मतलब सब बराबर हो जाएगा। जैसे देखो सभी माध्यिकाएं त्रिभुज के 6 बराबर भागों में बांटता है, सब माध्यिका जो है त्रिभुज को कितने भागों में बांट दिया, 6 बराबर भागों में, 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में बांट दिया, मतलब समान क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे इसका मान अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, सबको क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल समान होगा। जैसे देखो यहाँ पे हमें दिए दिए हैं, देखो त्रिभुज AOF, एरिया ऑफ त्रिभुज AOF, और उस पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन है हमारा, OBF, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हमारा, ये OBD, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल COE, एरिया ऑफ ट्रायंगल EOA, ये क्या होगा 1/6 ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब सिंपल भाषा में बोला, बड़े वाले ट्रायंगल का कितना होगा, 1/6 भाग। अगर छोटा कोई भी लेते हो, जैसे इसको ले लिए हो, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/6 भाग होगा वो। चलिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमें दिया है त्रिभुज ABC में ADB और CF माध्यिका है, तथा G त्रिभुज क्या केंद्रक है, सेंट्रॉइड है। यदि DGC का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज AGF का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज BGF का क्षेत्रफल का योग क्या होगा। देखो एक त्रिभुज बनाओ, इसका नाम रखो ABC, ABC। इसमें बोला माध्यिकाएं AD है, ठीक, ये हो गया मीडियन। दूसरा हमारा कौन बोला है, BE है, ये भी हो गया मीडियन। तीसरा हमारा बोला है CF है, CF भी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ओके, अब यहाँ से देखो इसका नाम रख देते हैं, क्या है, सेंट्रॉइड का नाम है G, ठीक है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा देखो क्या बोले, त्रिभुज
DGC का क्षेत्रफल, DGC का क्षेत्रफल, DGC ढूंढो कहाँ गया, DGC ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा DGC है ना, इसमें हमने B को क्यों कंसीडर कर लिया, ये दे दिया हमारा, इस पार्ट का हमें एरिया दे दिया है। DGC का क्षेत्रफल कितना दे दिया हमारे दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमें बताना क्या है, हमें बताना है AGF का क्षेत्रफल तथा VGF का क्षेत्रफल, मतलब AGF और VGF। अगर सिंपल मैं बताऊँ, मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरे पार्ट का हमें एरिया बताना है। तो मैंने आपसे भी जस्ट बताया था एक चीज़, पता है क्या, जो मीडियन जो है ना, सारे मीडियन मिलकर के त्रिभुज को टोटल 6 पार्ट में मार देते हैं। मतलब ये एक होगा, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। ठीक, तो हम एक के वैल्यू हमें दे दिया यहाँ पे 20, तो हमें निकालना क्या, 2 पार्ट का, मतलब ये वाला और ये वाला निकालना है। 2 हुआ ना, तो हम क्या निकालेंगे, इसमें से 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, बच्चा वाला है, तो 20/1 गुना 2, मतलब हमारा हो गया ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूरा पूछ लेता, पूरा फॉर एग्जाम्पल ये पूरे का एरिया पूछ लेता आपसे, तो आप क्या करते, आप बोलते कि सर 1 बराबर दिया हमारा 20, पूरा मतलब 6, तो 6 बराबर निकालोगे, देखोगे ये 6 गुना है, फिर भी 6 गुना करोगे तो बोलोगे सर पूरा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है 2 पार्ट का। अगर आपसे पूछ ले ये 3 पार्ट का, ये 3 पार्ट का, तो आप नहीं बता दोगे, बोलोगे सर हमें दे रखा है अगर 1 बराबर 20, हमें 3 पार्ट का निकालना, 3 बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये 60 हो जाएगा। आपसे जितने पार्ट को पूछे उतने पार्ट का एरिया निकाल सकते हो। किसी को कन्फ्यूजन, आज मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग क्लास लाइक करने के लिए, आप लोग खुद करते हो नहीं करते हो देखना है मेरे को, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। देखो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ध्यान रखना आप, एक त्रिभुज है ABC। ठीक, अब यहाँ से आपसे बोलेगा तीनों मिड पॉइंट का मिला देगा। जैसे ये मिड पॉइंट का नाम रखते हैं D, इसका नाम रखते हैं E, इसका नाम रखते हैं F। तीनों मिड पॉइंट मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो। अच्छा तीनों मिड पॉइंट को मिलाओगे ना, पता है, तो ये जो ट्रायंगल बड़ा वाला है उसको पता है कितने पार्ट में बांटेगा, टोटल 4 भागों में बांट देगा, 4 इक्वल भागों में। तो ये हमारा एक होगा मानो, तो ये भी हमारा एक होगा, ये भी हमारा एक होगा, ये भी हमारा एक होगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज पढ़ सकते हो, बोला है त्रिभुज की भुजाओं के सभी मध्य बिंदु को मिला दिया जाता है। मध्य बिंदु को मिला दिया तो त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांट देगा, समान क्षेत्रफल वाले। मतलब भाई इसका एरिया मानो A, इसका A, इसका A, इसका A, चलो बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के ले लेते हैं, अगर बड़े वाले का एरिया ले लेते हैं हम 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब आपसे किसी को भी पूछ दे बता दोगे। जैसे आपसे पूछ दूँ मैं, बताओ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पूछ पूछता हूँ आपसे मैं, DFE, उसे होता है DEF, अगर सही से लिखते हो तो DEF बराबर वाट। तो आप बोलोगे सर जो बड़ा वाला हमारा है 80, इसका DEF कितना पार्ट है, टोटल हमारे 4 पार्ट है, उसका 1 है, तो हम 1/4 भाग निकाल देंगे, तो काटोगे तो आपका जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे इसी में से पूछ दे इतना पार्ट का बताओ, इतना पार्ट का बताओ, तो आप नहीं बता लोगे, बताओगे नहीं, ये बताओ, बिल्कुल बता लोगे। आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे सिंपल मैं सिखाता हूँ, देखो इसको बोलोगे 4 का वैल्यू होगा, अब इसी बात है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 4 का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 4 बराबर 80 है। आप पूछ रहे हो इन तीनों का, इनका इनका इनका, तो हम 3 बराबर निकाल लेंगे। तो कैसे में निकालोगे, 80/4 गुना 3, 4 से काटोगे 20 बार में, तो कितना बोलोगे 60। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर आपने निकाल लिया 1 का 20, एक किसी का 20 निकाल लिया ये वाले का, तो आप आपसे किसी को पूछेगा तब जोड़ के नहीं बता दोगे, बोलोगे ये भी 20 है, ये भी 20 है, तीनों को पूछ रहे हो 60, चारों को पूछोगे तो ये भी 20 है 80। अगर आपसे ये दोनों का पूछ ले तो आप बोलोगे 40, ये दोनों का पूछ ले तभी 40, ये दोनों को पूछ ले तभी 40। देख लो कितना आसान है ज्योमेट्री, बहुत आसान है। चलिए आगे ये क्वेश्चन देखिए, हमारा CGL PD का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज PQR की क्रमशः PQ, QR, PR भुजाओं के मध्य बिंदु है। ABC जो हमारा ये कौन सा है, मिड पॉइंट्स है। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक त्रिभुज बनाओ, ठीक, इसका नाम हमारा है PQR। PQ पे कौन सा होगा, A होगा, PQ पे A होगा, PQ ये है तो इधर ले खींच के लाओगे मीडियन, ये मिड पॉइंट A है, तो हमने मीडियन खींच लिए। ठीक, और कौन सा मिड पॉइंट है, और हमारा बोल रहा है अच्छा मीडियन खींचना ही नहीं, मिड पॉइंट दिया ना, तो मीडियन क्यों खींच रहे हैं, मीडियन की नीड पड़ेगी तब खींचेंगे ना। दूसरा बोला है QR पे B है,
क्यू आर पे बी है, उसके बाद पी आर पे सी है। ठीक, अभी सारे मीडियन को मिलाते हैं, मध्य बिंदु को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक, अब इसमें से हमें दे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब बड़े वाले का एरिया दे दिया हमें 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने बोला था जब मीडियंस को मिलाते हैं तो ये सब इक्वल पार्ट में एरिया बढ़ जाता है, एरिया जो है 4 भागों में बढ़ जाता है। हमें बड़े वाले का एरिया दे रखा है कितना, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये पार्ट पूछ रहा है, ये पार्ट। तो आप निकाल नहीं लोगे, ये आसान नहीं है, बहुत आसान है। बोलोगे सर 4 का वैल्यू दिया है हमारा 32, एक का वैल्यू पूछ रहा है, तो बोलोगे 32/4 गुना 1, जैसे काटोगे तो 8 आएगा। तो क्या बोलोगे, जो बीच वाला हमारा कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना आ गया हमारा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। देखो सीजीएल पीडी का पूछा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हो आप। चलें आगे, बिल्कुल आगे चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, जो कि हमारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में पूछा है और सीजीएल पी 2023 में पूछा है, मतलब एक साल के अंतर पे कॉपी कर लिया क्वेश्चन। देख रहे हो पर ये क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड जी इज द सेंट्रॉइड। इफ जी डी इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी। एक त्रिभुज है हमारा, एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। जो बोल रहे हैं डी भुजा, डी बिंदु जो है, डी बिंदु भुजा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, मतलब इसको 2 पार्ट में बांटा होगा, मध्य बिंदु है। और जी केंद्रक है, तो आपको पता है केंद्रक कहाँ पे, यहाँ पे होता है। यदि जी डी बराबर, तो हमें इतना पार्ट का वैल्यू दे दिया है, पता कितना, 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है ए डी, मतलब ये पूरा बताना है हमें। आप नहीं बता लोगे, मैंने आपको सिखाया था जो हमारा सेंट्रॉइड होता है मीडियम को कितने पार्ट में बांटता है, तो 2:1 के अनुपात में बांटता है। मतलब हमें दे दिया 1 की वैल्यू दे दिया है 10, आपको पूरा निकालना है तब 3 बराबर निकाल लो सीधा, तो क्या हो जाएगा 10/1 गुना 3। तो यहाँ से आप बोल दोगे सर 30 सेंटीमीटर, जो पूरा मीडियन का लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगर आपसे सिर्फ इतना पार्ट का पूछ लेता है, ए जी का भाग पूछ लेता है, ए जी पूछता है, अब उतने सारी एक जैसे क्वेश्चन रखने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ। अगर आपसे ए जी पूछ लेता है, ए जी बराबर वाट, आप बोलते सिर्फ इतना करते कि तो 1 बराबर हमारा 10 है, ठीक है, तो हमें निकालना 2 पार्ट का वैल्यू, तो 2 बराबर कितना, इसका कितना गुना है, 10 गुना, तो यहाँ भी आप 10 से गुना करो, सीधा बोलोगे 20 सेंटीमीटर। आसान है, बहुत आसान है। चलिए आ जाए नेक्स्ट पे। देखिए हमारा सीजीएल पीडी का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी में ए डी बी और सी एफ, ठीक है, क्रमशः शीर्ष ए बी सी से खींची गई माध्यिकाएं हैं। ए डी बी और सी एफ के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहा जाता है। देखो एक हमारा त्रिभुज है, ठीक, समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे इसका आंसर कोई भी बच्चा भी मार देगा अगर थोड़ा भी इसको बेसिक पता होगा तो, ठीक है, बी सी। अब आपसे बोल रहा है ए डी बी, ए डी बी ई, और हमारा कौन सा हो जाएगा, सी एफ। जो हमें बोला है सी एफ, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बिंदु हो गया। तो हमें बोला है ए डी बी सी एफ से खींची गई माध्यिकाएं हैं ए डी बी सी एफ के प्रतिच्छेदन बिंदु। इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तीनों यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा बताना है। सभी को पता है जहाँ पे आकर के तीनों मीडियन मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड। हिंदी में क्या बोलते हैं, हम उसको केंद्रक बोलते हैं। तो कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है जो ऐसा कुछ दिख रहा हो, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट दिख रहा है, जो कि हमारा केंद्रक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, अगली क्लास में देखना ना, क्या मजा आएगा आपको। एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक, त्रिभुज एबीसी में जी क्या है, केंद्रक है। ए डी बी एंड सी एफ आर मीडियंस, ए डी बी व सी एफ क्या है, त्रिभुज के माध्यिकाएं हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा बताना है हमें, ए एफ जी ई, ठीक, तो हमें बताना है किसका, तो क्वाड्रिलेटरल का क्या बताना है, एरिया बताना है। और हमें दे रखा है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें दे दिया है किसका, बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी का एरिया दिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप नहीं बता दोगे, आराम से बता दोगे। देखो एक आप क्या बनाओगे, त्रिभुज बनाओगे, ठीक, इसका नाम रखोगे ए,
इसका नाम रखोगे बी, इसका नाम रखोगे सी। ठीक, अब देखो ए बी सी है हमारा। अब बोला है हमें जी जो है इसका क्या केंद्रक है, तो ए डी, अब इसी बात है ए डी यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, जिससे सेंट्रॉइड बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और 3 माध्यिकाएं दिया है, तो ए डी यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको क्या, बी, और ये आ जाएगा हमारा सी एफ। सेंट्रॉइड यहाँ पे आके मिलता है, इसका नाम है जी। अब जब को पता है, जब हमारा ये जहाँ पे सेंट्रॉइड मिलता है ना, तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, तीनों माध्यिकाएं मिलने के बाद पता है क्या करता है, इसको ना 6 इक्वल पार्ट में बांट देता है, सभी को पता है। अब हमें बड़े वाले का एरिया दे दिया है, हमें दे दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है ए एफ जी ई, ए एफ जी ई, ए एफ, यहाँ से ले लो, ये पूछ रहा है ये पार्ट। तो ये पार्ट अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो आप क्या उल्लू, मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया था। अगर सारा एरिया हमें दे रहे हैं तो मतलब 6 का वैल्यू हमें दे दिया 84, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाले पार्ट 1 1 2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे 84/6 × 2, 6 से काटोगे 14 छक 84, 14 2 जा कितना होता है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। आपसे कुछ भी पूछ दे आप बता सकते हो, पता है आपको, आपसे पूछ दे इसका 5 पार्ट का एरिया, ये पार्ट छोड़ दे, सिर्फ ये पार्ट, आपसे ये पूछ ले तो आप नहीं बता दोगे, आराम से बता दोगे। बोलोगे 6 का वैल्यू हमारा 84 है, तब को 5 का निकालना है, तो बोलोगे 84/6 × 5, यहाँ से काटोगे 14 14 5 70 बोल दोगे आप। या उससे भी आसान बताऊँ मैं, आप क्या करना, 6 बराबर 84 है, तब 1 बराबर निकाल लेना 14, अब इसको भी 14 लिख देना, इसको भी 14, इसको भी 14, इसको भी 14, इसको भी 14, सब जोड़ोगे 14 5 70, पूरे जोड़ेंगे तो 84। जिस पार्ट का बोले उस पार्ट का आप निकाल सकते हो, बहुत आसान चीज़ है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे। एक बार जरूर पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। बोल रहा है हमें इन ट्रायंगल ए बी सी देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर ऑन साइड बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर 3 बिंदु है, पी क्यू और आर है। ठीक, सच दैट बी पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू क्यू आर इजकल टू आर सी। इसमें बोल दिया और बी पी बराबर पी क्यू क्या है, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर सी है। इफ जी इज द सेंट्रॉइड, जी इसका क्या है, हमारा केंद्रक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पी जी आर टू द एरिया ऑफ ए बी सी। हमें बताना त्रिभुज पी जी आर का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो बहुत आसान है, आप बनाओ एक त्रिभुज, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी सी भुजा पर 3 बिंदु है, बी सी भुजा पर 3 बिंदु है, और 3 बिंदु ऐसे हैं कि बी पी बराबर, मतलब इसको प्रॉपर में देखो, आप ठीक से देखो तो इसको 4 पार्ट में विभाजित किया है। यहाँ पे मानो अगर हमारा कौन सा है, पी है, तो यहाँ पर हमारा क्यू होगा और यहाँ पर हमारा आर होगा, क्योंकि बोला जितना ये है उतना ही है, उतना ही है, उतना ही है, बोला है क्वेश्चन में, यही चीज़ मैं लिखा हूँ। जी क्या हमारा सेंट्रॉइड है, जी हमारा सेंट्रॉइड है, जी हमारा सेंट्रॉइड है। ठीक, एक काम करूँ मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ, तो किसी कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, मिला दिया। अब यहाँ से देखो, मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ, इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ, तो आपको एक चीज़ याद आ गया होगा, क्या याद आ गया होगा बताता हूँ। इसको भी यहाँ से मिलाओ, सबको मिला दे रहा हूँ मैं। हमने क्या किया, सबको मिला दिया। ठीक, अब यहाँ से आप देखो ये ट्रायंगल पूरा, ये ट्रायंगल पूरा, ध्यान रखना। ठीक, तो मैंने क्या बोला था, जहाँ पे इनके सेंट्रॉइड मिलते हैं, सेंट्रॉइड मिलते हैं, अगर ये पार्ट को देखो तो ये तीनों इक्वल पार्ट में बंटता था, आपको याद आ गया। अगर ये मानो 4 है तो ये 4, ये 4, ये 5 है, ये 5, ये 5, 3 पार्ट में क्या करता था, बांट देता था। तो केंद्रक जो होता है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 इक्वल भागों में बांटता है। अगर मीडियन बोलूँ तो मीडियन 6 इक्वल भागों में बांटता है। ये बात आपको समझ में होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, बच्चा भला है समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे आप लोग कमेंट करना, मैं फिर से समझाऊंगा इस चीज़ को, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब देखो, अब यहाँ से देखो, अब ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ये देखो सेंट्रॉइड है, ये क्या है, सेंट्रॉइड है, ये हमारा क्या है, मीडियन है। अब इससे बात है क्योंकि 2 पार्ट में बांटा है तो मीडियन है।
बड़े वाले का सेंट्रोइड है लेकिन इसका मीडियन है, तो मतलब जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा नहीं। मीडियन क्या करता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 भागों में बांट देता है। अब ऐसे ये भी देखो, ये भी मीडियन है, क्योंकि साइड इसका क्या है, 2 पार्ट में बांटा है साइड को, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, तो ये भी एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब सब एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक। अब देखो नीचे वाले पार्ट का मैंने क्या बोला, नीचे वाला पार्ट देखते हो आप कौन सा, BGC, तो ये अगर 4 है तो ये भी हमारा 4 होगा, ये भी हमारा 4 होगा या नहीं होगा, इतना बता दो बस। होना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या करता है, त्रिभुज के एरिया को 3 इक्वल पार्ट में बांट देता है, तो ये वाला पार्ट अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब यहाँ से देखो, हमसे जो पूछा है, तो हमसे पूछा है त्रिभुज PGR का रेशियो हमें बताना है ट्रायंगल ABC के। PGR मतलब ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो ये हमारा कितना है, 1 1 2 है, तो 2 लिख दो। और ABC टोटल देख लो, तो ये 4 4 8 9 10 11 12, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 12। जैसे ही काटोगे आप तो 1:6 आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया एरिया क्या हो गया हमारा, 1:6 के अनुपात में ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। तो आगे भी बहुत कुछ सीखना है आपको, बहुत कुछ पढ़ना है, और इसमें अगर मज़ा ना आए ना तो पढ़ाई छोड़ देना, क्योंकि इसमें मज़ा लेना है आपको, मज़ा आएगा ही, 110% आएगा ही। ठीक है। और ये इससे ना ऐसा कोई मतलब एग्जाम नहीं जिससे मैं क्वेश्चन ना बनाऊँ। ठीक है। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। PDF चाहिए, PDF मिल जाएगा आपको कुछ वीडियो मैथ ऑफ सिक्सिंग टेलीग्राम चैनल पे, इसको स्कैन करो, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ये लोगो मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो quick_VDD_math08 इंस्टाग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हो। और आज का मोटिवेशनल लाइन, क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। जिस मनुष्य ने तुम्हें क्रोध दिलाया है उससे नहीं लड़ना है, आपके मन से लड़ना है। ठीक। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। कुछ लोग कैसे, बुरा मुसीबत आया तो मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लूँगा, बर्बाद कर लूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये वो, ऐसा मत सोचना। अच्छा सोचना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।